है मेरा खुदा, ना ये सभी सभी तो प्यारे हैं सदा, जैसा भी उन्हीं का हूँ, उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। पंचरत्न जैसा 18वां अध्याय चल रहा है गीता जी का, एक लोशी, ये कलश अध्याय भी कहा जाता है, एक अध्याय गीता भी कही जाती है। और इसमें भगवान सर्वोत्तम गुह्यतम रहस्य बताने वाले मोक्ष संन्यास योग, यहां तक आते आते भगवान बताना चाह रहे हैं कि पंचम पुरुषार्थ जो भगवान का प्रेम है, उसकी खातिर भक्त जो है मोक्ष का भी संन्यास कर लेता है। बोलेंगे नहीं, किताब दे दो, आप कमलेश जी किताब ले लो, तो कमलेश जी को किताब दे दो और इनका रजिस्ट्रेशन कर लेना। ये बहुत दिनों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आज जैसे कैसे आगे फंस गए समझ में नहीं आ रहा। तो मोक्ष संन्यास योग हमने बुद्धि के, ज्ञान के, सुख के, सबके तमो रजो सब देख लिया, वर्ण आश्रम भी देखा, धरती देखी, धरती मतलब जो धारण करने की शक्ति है हमारी बुद्धि की, ये सब देखते देखते हमारे पिछली बार 50वां श्लोक हमने ले लिया था। भगवान सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते हैं। 49-50 को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जिससे निरंतरता बनी रहे। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त उत्साह है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही सुनो। अब ये शब्द जो है इसके अंदर सारे कठिन नयों को लगेंगे, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको ये शब्द सारे कठिन लगेंगे। हम ये सारे शब्द पूरी गीता जी 18वें अध्याय पे आए पढ़ चुके हैं। स्पृहारहित का मतलब बेपरवाह। बेपरवाह क्या? बेपरवाह का मतलब ये नहीं है असावधान, उल्टा सीधा करे, लापरवाह नहीं है, ये बेपरवाह है। बेपरवाह का मतलब अपने चीज के लिए बेपरवाह, कि मुझे भोजन सामग्री इकट्ठा करनी है, मुझे कैसे जीवन यापन करना है, उसके लिए भगवान पे शरण हो गया, भगवान शरणागति पे ले जा रहे हैं, शरणागति वाली बातें चल रही हैं, तो वो बेपरवाह हो जाता है, इसलिए स्पृहा रहित होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता क्या घटना घटित हो रही है,
उसका जीवन यापन कैसे होगा, वो भगवान के पूरी तरह शरण है। वे मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। नैष्कर्म का मतलब क्या? अकर्म। अकर्म मतलब जो कर्म करते हुए भी हमें कर्म बंधन से मुक्त रखें। तो कैसे रखते हैं? जो अपन ने चौथे अध्याय में पढ़ा था कि सेवा का कर्म हो जाए, सेवा, दूसरे के लिए सेवा करना। पूरे संसार में हम हमेशा किसी से भी संबंध बनाते हैं तो किस कारण से बनाते हैं? सुख आसक्ति से। इससे मुझे सुख कैसे मिले, इससे मुझे सुख कैसे मिले, और ये सुख परमानेंट मिलता नहीं है। क्या जिसका अवलंबन ले रखा है क्या वो परमानेंट है क्या? जब वही परमानेंट नहीं तो सुख जो अवलंबन ले रखा कैसे परमानेंट होगा? तो जो सुख आसक्ति है, सुख की इच्छा पदार्थों से न करें, क्रिया से न करें, संबंधों से न करें, व्यक्तियों से न करें। किससे करें? भगवान से ही करें। और इससे छूटने का, बिना कर्म के रह नहीं सकते। भी गीता जी में आया कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म के रह नहीं सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो जो उससे लेने की इच्छा है वो देने की हो जाए, और वो भी निष्काम। हम किसी भी काम को करते हैं उसमें सकाम होता है, इसलिए वेद पहले सकाम बताते हैं, वो उपनिषद तक आते, वेदांत होते होते भगवान उसको निष्काम कर देते हैं। लेकिन जो वो नहीं जानते, सनातन विरोधी हैं, तो वेदों की बातों को ही पकड़ लेते हैं। जैसे अखबार वाले होते हैं ना, मीडिया वाले, तो उसमें से कुछ पकड़ लेते हैं, जबकि पूरा अगर करें तो उसका कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो और हमने वेद पढ़े नहीं है, वेदांत का नाम सुना ही सुना है, तो उसमें इतना ही याद रखें, सकाम से निष्काम। और गीता जी शुरू से निष्काम है, क्योंकि ये तो वेदांत के बाद है गीता जी। तो ये शुरू से निष्काम बता रही है। निष्काम का मतलब है कि कामना नहीं हो, उसके कर्म के पीछे एक उद्देश्य तो हो, और अल्टीमेट क्या है? भगवान प्राप्त करना। हर कर्म से भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये कला गीता जी सिखाती है। भगवान के लिए कर्म किए जाए तो भगवान के सेवकों के लिए किया जाए। भगवान के सेवकों की प्रसन्नता से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना पता नहीं पड़ेगा हमें कि भगवान प्रसन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जो भगवान के भगत है, और भगवान के भगत कौन है? संत तो ही, जो सच्चे संत है। लेकिन जो दीनहीन है, जो सबसे ज्यादा दीनहीन है, वो भगवान का सबसे प्रिय होता है। और आपने उसकी सेवा कर दी तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उस दीनहीन के ऊपर चेहरे पे भी नजर आ जाएगी प्रसन्नता। वो प्रसन्न हो रहा है, वो आशीर्वाद दे रहा है आपको, तो समझो भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। ये कला है कर्म करने की। तो वो निष्कर्म हो जाएगा। कामना खत्म, अच्छा काम किया, अभिमान नहीं रहा, उससे कोई इच्छा नहीं रखी। और दूसरा, सारे कर्म जला रहे हो आप। स्वामी जी कहते हैं ना कि हम सब जो है एक दूसरे के कर्जदार हैं, और जितने कर्जदार हैं उतने दिन का संबंध है, उतने दिन का रिश्ता है। ज्यादा कर्ज आए तो पत्नी बच्चे माँ बाप बन के आ जाएंगे, थोड़ा कम कर जाए तो पड़ोसी आ जाएगा, पड़ोसी बदल जाएंगे, कम कर्जा होगा तो दूसरा कर्जे वाला आ जाएगा, और सबसे कम कर्जा होगा तो वो ट्रेन में मिल जाएगा, कोई एक्सीडेंट में मिल जाएगा, कहीं किसी सभा में मिल जाएगा, वो कम कर्जे वाला है। और उससे भी बंधन हो सकता है, उससे बैठे बैठे बातों में जाने क्या संबंध बन जाएंगे, शादी ब्याह तक की हो जाती है ट्रेन में बैठे बैठे। तो वो क्या है, कौन मिला रहा है? ये सब कौन कर रहा है? ये आपके कर्म ही मिला रहे हैं। तो पहचान जाओ कि ये मेरा से पहले मिला हुआ है, जो आज ट्रेन में इतनी बढ़िया बात कर रहा है, उससे जबरदस्ती झगड़ा हो रहा है, तो इससे पहले इतना झगड़ा हुआ था, तो इस झगड़े को सहन कर जाओ, चुपचाप निकल जाओ, तो पुराने झगड़े का जो मेरा था, इससे कर्म बंधन वो खत्म हुआ बिना द्वेष के। तो इतनी बड़ी कला जो है वो गीता जी सिखाती है। तो निष्कर्म हो गया, हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को। तो हम सिद्धि का मतलब क्या माने यहाँ पर? अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि किससे होती है? नाम जप से, सेवा से, दूसरे का भला करने से। और सबसे बेस्ट तो अपने पास साधन है नाम जप। अंतःकरण से, सिद्धि से कभी भी सिद्ध को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सिद्ध को मतलब अल्टीमेट सिद्ध कौन है? भगवान। कोई सी सिद्धि, स्वामी जी कहते हैं ना, किसी भी चीज से आप आपसे छोटी चीज ले सकते, बड़ी नहीं ले सकते। आप मोबाइल है तो मोबाइल की अगर ये 10,000 कीमत है तो इसकी कीमत फैक्ट्री से 6,000 होगी, बाकी सबका मुनाफा होगा। तो क्या 10,000 इसकी ओरिजिनल कीमत है? नहीं, कीमत ओरिजिनल कम है। तो हम भगवान को क्या खरीद सकते हैं? भगवान की कोई कीमत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान के शरण हो सकते हैं, उसकी कृपा से पकड़ा जा सकता है। भगवान की कृपा के लिए क्या करना होगा?
उसकी आज्ञा का पालन। उसकी आज्ञा का पालन क्या है कि सेवा, और सबसे बड़ी सेवा क्या है, उसको भगवान से मिला दो। आप कब तक सेवा करते रहोगे उसकी? अगर भगवान की सेवा में लगा दिया तो परमानेंट सेवा मिल गई ना उसको, तो फिर भगवान जाने और वो जाने, आपका तो पिंड छूटा ना। आपने उसको भगवान के दे दिया, भगवान के लग गया वो, अब आपको उससे मतलब नहीं, नया ढूंढो, नई की सेवा ही कर दो। तो अपने यहाँ पर गीता प्रचार है ही 18/68-69 की तरफ आप बढ़ ही रहे। तो गीता प्रचार किया, हमको जिसने भी जोड़ा, यहां पर जिसने भी जोड़ा, जो पहले क्लास में आ गए वो दूसरे को ले आया, हम आ गए, तो क्या उसको मिलेगा नहीं रिजल्ट? रॉयल्टी नहीं मिलेगी? एमवे की तरह रॉयल्टी नीचे तक चली जाएगी। अगर ये 10 साल तक कोर्स तो चलेगा अनवरत, और 10 साल बाद आप तो वहीं के वहीं रहे, लेकिन वो जो आपने जोड़ा था वो आचार्य भी बन गया, कई क्लास रहने लग गया, उसने हजारों साधक जोड़ दिए, तो उसकी रॉयल्टी मिली कि नहीं मिली? उसका तो भला ही हो रहा है, उसने आगे का भी करा, तो भगवान पूछेंगे इसको किसने जोड़ा था? इसने जोड़ा था। तो एक साधक भी जोड़ने से आपका कल्याण हो सकता है, और उनमें से हजारों सैकड़ों बने, एक की मुक्ति होने से आपकी मुक्ति हो सकती है। कितनी बढ़िया बात है, और कितना सरल उपाय। हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा होए। कोई लग रहा है इसमें कुछ? उसको समझाना ही तो है, और समझाना भी कैसे कि लगे रहो उसके पीछे। उसे ये तो पता है गीता होती है, और उसके अंदर एक ही रहेगा कि कहां 2 घंटे निकालूंगा, क्या मुसीबत है यार, बिल्कुल उसको समझाओ। अगर वो गीता को गाली दे रहा है, नहीं ये गीता वीता कुछ नहीं होती, मैं तो कुछ नहीं मानता, तो अगली बार नहीं कहना। वो 67वां श्लोक कह रहा है, 67वां श्लोक ये कह रहा है, 67 ये नहीं कह रहा गीता प्रचार नहीं करो, अभक्तों को नहीं कहना, ये कहा है। लेकिन ये नहीं कहना क्या, गीता पढ़ने की फिर भी मना नहीं करना, सर्वगुह्यतम मत कह देना उसमें। उसका गलत अर्थ निकालते हैं जो गीता प्रचार के बाधक हैं, जो इसके रोड़ा अटकाते हैं, वो कहते हैं भाई बस 67 का पढ़ो। ये मेरे को शुरू की बात है, जब 6 बने हुए थे, एक जो ज्ञानी है, गीता रटी हुई है, उसने यहां की क्लास में कहा, तो मेरे भी दिमाग चकरा गया, 67 में ये कहा, तब तक हम 67 पढ़ा नहीं था हमने। 68-69 की तो चर्चा हम शुरू से क्लास में कर रहे हैं, हम भी सुनते थे। तो संतोष जी से मैंने कहा ये कहा है 67 में, और ये कह रहे हैं। तो संतोष जी ने उसके सामने उसको समझाया कि भैया ये कहां लिखा है गीता प्रचार नहीं करना 67 में, ये घोहितम संवाद जो है नहीं कहना। उससे पहले 66 में घोहितम क्या कहा है उन्होंने, कि जो सब धर्मों का आश्रय छोड़ के मेरा आश्रय ले, मैं भगवान हूं, ये कहा है। तो जो नहीं जानता होगा, अधकचरा होगा साधक, तो वो कहेगा यार ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें भगवान अपने आप को भगवान कह रहा है? तो बोले मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका बिगड़ेगा, क्योंकि मेरी बुराई करेगा। तो उसके भले के लिए कह रहा हूं कि उसको ये घोहितम मत कहना कि भैया तू पहले पूरा पढ़, क्लास में आ, फिर तेरे को समझ में आ जाएगी। भगवान ने घोहितम अब जाके कहा है, घोहितर कहा है पहले 15वें अध्याय में कहा है ना, लेकिन अब 18वें में घोहितम कहा है। ये अत्यंत घोहितम है, इसको किसी दूसरे को, अभक्त को नहीं कहेगा। उसे पहले भक्त बना। भक्त कैसे बनेगा? गीता पढ़ ले, क्लास ज्वाइन कर ले। तो आप कहते रहो, एक दिन तो आएगा, और हो सकता है जो रिजिड होगा ना वही बढ़िया निकल जाए। क्योंकि रिजिड वाले जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। अगर उनकी रिजिडनेस ये टूट के फिर रिजिडनेस ये बन गई कि अब मैं सबको साधक बनाऊंगा, तो कितना फायदेमंद हो जाएगा। पहले तो खुद नहीं बनूंगा, ये जिद्द था, और जिस दिन उनकी वो रिजिड बनने की टूट गई, तो वो दूसरों को बनाने के लिए रिजिड हो जाएगा ना, कि मैं तो सबसे ज्यादा करके बताऊंगा कि 100 बना रहा है, ये 150 बना रहा है, तो मैं 200 बनाऊंगा। ऐसे साधक बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। हाँ जी, गोविंद गिरी जी महाराज। क्या? इसमें 2 बातें ये है कि दूसरी बात जो सुनना नहीं चाहता है जो विरोध करता है, सुनना नहीं चाहता जो विरोध करता है उसको तो बताना ही नहीं है। बाकी को बताना है, पर उसको मिलेगी कब? जब वो तपस्वी होगा और भक्त होगा तब। और जब भगवान की कृपा हो जाएगी, जब भगवान की कृपा हो जाएगी, तो ये तो वही जो नहीं सुनना चाह रहा ना, उस पर भी भगवान कभी भी कृपा कर देंगे। एक बार तो कान में चली गई, आपने गीता प्रचार की कह दी। आप याद करो, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो था, क्लास में चर्चा कर चुके उसकी, कि वो कार में जा रहा है लड़का और कार में जा रहा है, उसकी कार रोक के
इस्कॉन वाले थे, उसको गीता जी के पैसे देते, इस्कॉन वाले पैसे नहीं देते, तो खूब गाली बकता है उसके। वो एक वीडियो था भी, तो खूब गाली बकता है कि कहां से आ जाते हैं, क्या पैसे भी देता है गीता। तो वो एक लाइन कहता है, ये आपके जीवन की रक्षा करेगी गीता जी। तो बोले 5 मिनट मेरे बिगाड़ दिए। और जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने को होता है, उसकी बहन का फोन आता है, भैया कहाँ हो? तो उन्होंने कहा ये मार्टिनटन ब्रिज के से 5 मिनट पहले। बोले भैया मत जाना। बोले क्यों? बोले अभी अभी गिर गया है। तब वो एकदम रुक जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, गीता जी को माथे से लगाता है, उसकी वो बात याद आती है, ये आपकी रक्षा करेगी। अगर वो नहीं रुकता तो वो ब्रिज पे होता और नीचे गिर जाता। तो वो कहां किन समय से बता रहा है, अपन ने 13/13 श्लोक में पढ़ा था ना कि उसके सब जगह कान है, 13 ही 13 हर जगह, हर सब जगह देख रखा है। अगर वही श्लोक हमें ध्यान हो जाए तो हमारे से कोई अपराध होगा क्या? वो हमें देख रहा है, हमारे पे निगाह है, वो हमारे खा रहा है। तो हम जब उसको भोजन करने से पहले 1 मिनट ध्यान कर लिया कि अरे भाई भगवान कृष्ण हनुमान जी महाराज खा जाओ, तो खा गए। वो मुंह से नहीं खाता, वो सब जगह से खाता है। ये और खूबी है, वो आंख से भी खा लेगा, कान से भी खा लेगा। हमारी तो इंद्रियों की मजबूरी है, जो जो काम उसको दिया है वही करेगी। भगवान की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, हर इंद्री से वो हर काम कर सकता है। वो भी इंद्रिय हमें दिखाने के लिए, क्योंकि हम उसी की भाषा समझते हैं। हम आंख नाक कान गाली के भगवान की नहीं मानेंगे, इसलिए तो साकार रूप में आया, नहीं तो समझेंगे अरे यार ये तो शून्य में, और शून्य में कैसे खा लेगा? तो वो चमत्कार भी दिखा लेता है। मीरा का चमत्कार है नहीं, पूरी मीरा को ही खा गए भगवान। शरीर मिला क्या? नहीं मिला, जरा सी चुनरी। वो चुनरी भी खा सकते थे, लेकिन हम जैसे मूढ़ियों के लिए दिखा के रखी कि ये यहीं गई है, नहीं तो क्या क्या सोच लेते हमारी। तो अब तो एक ही ध्यान आता है, सब कथावाचक कहते कि वहां चुनरी मिली, उसके मुंह से भाग मिली द्वारकाधीश के। तो हमारे लिए कर रहे हैं भगवान इतना प्रयास कि समझो समझो समझो, ये गीता जी भी हमारे लिए। और बिदकते इससे, डर लगता है इससे, और जगह डर नहीं लगेगा। अभयता ये प्रदान करे, विद्वेष ये खत्म करे, भगवान से प्रेम ये पहुंचा दे, ये गारंटी देती है कि मैं तेरे जीवन का मैं योगक्षेम सहन करूंगा, तू कामना छोड़ दे, मेरी कामना रहे। आज के सत्संग या कल के सत्संग में भगवान कह रहे हैं, तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जो 4 भक्त थे, कौन कौन से थे? पहले नंबर पे अर्थार्थी, दूसरे नंबर पे जिज्ञासु, तीसरे नंबर पे आर्थ दूसरे पे थे जिज्ञासु, और तीसरे पे कौन थे? ज्ञानी। तो 3 तो कामना वाले होते हैं, ज्ञानी तो भगवान ही हो जाता है। वो तो भगवान जैसे ही रहता है, जो भगवान करेंगे उसी में शामिल, मुझे ना लेना ना देना, इनसे इन्हीं में रहना, वो ज्ञानी। और 3 की कुछ ना कुछ मांग है। जैसे स्वामी जी सत्संग में समझा रहे थे, अर्थार्थी मांगता है, क्या है? मांगता है, लेकिन फिर भी उदार है। चारों को उदार का है, लेकिन बेस्ट ज्ञानी को कहा है उसे तो कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन 3 को जो चाहिए फिर भी उदार है। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान से ही लेना है, भगवान से ही मांगना है। दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। अर्थार्थी मांगेगा वहीं से, आर्थ भी पुकारेगा वहीं। जैसे उदाहरण के लिए कहा है कि एक बच्चा जो है रूठ जाए मां से किसी बात पे रूठ जाए, नाराज हो जाए, उल्टा हो जाएगा, रोएगा, पड़ेगा, तो उसको घर के सारे मेंबर दिखने में लगता है प्यारे होंगे, वो मनाए नहीं मानेगा। वो मां जब तक उसे गोद में नहीं ले लेगी, यह है आर्त भक्ति। अगर उसकी दुख तकलीफ है तो कोई उसके कितने ही मल्लम लगाए, कोई कितना करे, उसका भाई लगाए, उसका मालिक लगाए, जो कराए, सारा परिवार आ जाए, लेकिन वो भगवान से कहेगा तू ये दुख दूर कर, तू दुख दूर कर, उसी से कहेगा। तो भगवान की मतलब कितनी विलक्षण बात है कि जो कुछ मांगना है तो भगवान से मांगो ना, किसी और से क्यों मांगते हो? और ये सारे आश्रय धरे रह जाएंगे। जिससे तुम मांग रहे हो मालूम पड़ा वही मांगता है, दिखने में भले ही दिख रहा है, 1 रुपया नहीं निकल रहा। एक और सत्संग में बात कही कि आदमी जितना कम पैसे वाला होता है उतना कम रिक्त होता है, जितना ज्यादा पैसे वाला रिक्तता उसके ज्यादा है। 100 रुपए वाले की इच्छा क्या होगी? 1000 की, तो कितनी रिक्तता रह गई उसकी? 900। 1000 वाले की कितनी होगी इच्छा? 10,000 की, रिक्तता कितनी हो गई? 9,000 की। 1 लाख वाले की इच्छा क्या होगी? 1 करोड़ की, रिक्तता कितनी हो गई? 99 लाख की। 1 करोड़ की कितनी होगी? 1 अरब की। 99 करोड़ का रिक्त हो गया वो। तो 100-200 वाली ठीक है, उससे गुजारा होता रहेगा और इतनी पूर्ति होती रहेगी। तो ऐसी बातें, उदाहरण इतनी बढ़िया निकाल के लाते हैं स्वामी जी की, बड़ा मजा आता है। सत्संग रोज कौन कौन सुनता है? हाथ खड़े करो। 2, वेरी गुड, 2 ही सुनते हो।
आपको पता नहीं है, इसलिए अभी आप पहली बार सुनो। आपके बोलने की ज्यादा आदत है, लेकिन आप बोल पाओगे तब जब आप है ना क्लास नहीं अटेंड करोगे और 5वां 6ठा अध्याय आ जाएगा, तब आपको पता पड़ जाएगा कि आप जो बोलते हो कितना सही है कितना गलत है। इसमें मैं गीता जी पढ़ता हूं, इसमें मैं आ गया। जिस दिन मैं खत्म हो जाएगा गीता जी मिल गई। आप गीता जी पढ़ते हो, मैं अन्यथा मत लेना। हमारे यहां का कोई भी साधक आपसे 5 छोटे सवाल पूछ ले, गीता जी का आप उत्तर नहीं दे पाओगे। हरे कृष्णा। इसलिए आपको उचित है कि आप आए क्लास में, समझे। राम सुखदास जी, जिन्होंने, राम सुखदास जी कौन है आप पहचानते हैं? कौन है राम सुखदास जी? क्या नाम है उसका? राम सुखदास जी की जो किताब है, पुस्तक है, उसका नाम क्या है? गीता जी रहस्य नहीं है, साधक संजीवनी। साधक संजीवनी आपको दिख रही है इस जगह? साधक संजीवनी जो मेन टीका है, बेस्ट टीका कहलाती है सब संतों के मुख से। सबने अभी अभी प्रेमानंद जी ने कहा है, वो देख लेना। साधक संजीवनी पढ़ लो, जो संतोष जी ने हैंड नोट करके लिखी है, पढ़ लो। प्रेमानंद जी ने कहा है, वो कहते हैं अपने, वो जो संत है ना अपने राजेंद्र दास जी, वो कहते हैं, सारे संत कहते हैं साधक संजीवनी आपको इस समय दिख रही क्या? मैं दिख रहा हूं, मेरे सामने एक किताब दिख रही है आपको, ये साधक संजीवनी है। कृष्ण बैठे हुए हैं, कृष्ण पे साधक संजीवनी है। तो ये है, देखो ये मैं आपसे ज्यादा मेरे अंदर था, अभी भी गलित नहीं हुआ है। लेकिन अब जब यहां के आके पता पड़ा कि ये तो समुद्र है, और हम छोटे छोटे गड्ढे को ही अब मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत जल है। जब समुद्र गड्ढा जो है थोड़ा सा आगे नाली में जाता है, नाली फिर नहर में जाती है, नहर फिर नदी में जाती है, छोटी नदी बड़ी नदी में बदलती है, फिर गंगा जी होती है, और फिर पहुंचती है समुद्र में जाके, तब औकात पता पड़ती है कि हम तो एक बिंदु भी नहीं है समुद्र में। तो आपके आज आने का उद्देश्य, भगवान ने आज धकेल के भेजा है, क्योंकि 26 जनवरी थी, आप नीचे प्रोग्राम थे, मैंने इशारा कईयों को किया पर आप ही आए हो। मैंने बहुतों को कहा, और आप आए हो और आप बीच में बोल भी रहे हो, तो इसका मतलब भगवान आपको जोड़ना चाहते हैं। आप भविष्य के आचार्य हो गीता जी के, ये मान लो। आप कुछ दिनों में 1-2 साल में गीता पढ़ा सकते हो। शर्त यही है कि 1 साल क्लास में आ जाना, क्योंकि ये शक्ति तो आपके पास है, इसको व्यवस्थित करना है बस। तो आप जो ज्वाइन करोगे आज ही करना, 550 बाद में दे देना। 1 मार्च से ऑफिशियल क्लास चालू हो जाएगी आपकी, नया ग्रुप बना ही रहे, और अतुल से संपर्क कर लेना। किताब भी है, इसीलिए मैंने मंगा ली है किताब। दे दे अभी, नहीं अभी दिए, अभी आपका ऐसा 550 का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी तो आपको दिए कि आप बैठे हो, बिना किताब के ना बैठो। आपके पहले बने हुए हो क्या आप? तो आप नए 500 रुपए भरना, 500 देना, 550 नहीं देने पड़ेंगे। किताब आपको नहीं मिलेगी, 500 जमा करने पड़ेंगे। तब ऑफिशियली कंप्यूटर में आपका रजिस्ट्रेशन आएगा, एनरोलमेंट आएगा, रोल नंबर आएगा, उससे आपके एग्जाम होंगे, व्यवस्था में आ जाओगे आप। और व्यवस्था से चलना, व्यवस्था के हिसाब से चलना। ये मत देखना कि मैं इतना वरिष्ठ हूं, मैंने इतनी गीता पढ़ ली है, ये मत देखना। पहली क्लास से मैं चालू कर रहा हूं, और निर्मल बुद्धि रख के बिल्कुल पूरी स्लेट करके चालू करना, फिर देखना आप, फिर चमत्कार होगा। ठीक है? हरे कृष्णा। अब 51, 52, 53, 54 ये चारों श्लोक पढ़े। कौन पढ़ेगा? हाँ, कौन कौन कर रहा है? हाथ लगा के बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे। हाँ ठीक है, तब मत। ज्ञान की परनिष्ठा प्राप्त करने के लिए इस साधन सामग्री की आवश्यकता है, इसको 3 श्लोकों में बताते हैं। और ज्ञान निष्ठा के प्राप्त होने पर क्या होता है, इसको श्लोक में बताते हैं। बुद्ध्या विसिद्ध्या युक्तो धर्त्यामन नियम में श्रद्धादि विचार चक्षुषा रागदेशी उद्देश्य से विविध लघ्वासी यत् वाक्या या मानस है ध्यान योग करो नित्यम वैराग्यम समुपासित अहंकारम बलम धर्म कामम क्रोधम परिग्रहण विमुच्यते नियमम शांतो ब्रह्मा भूयाया करते ब्रह्मा भूते प्रसन्नात्मा च सोचते न कांगत्य समय सर्वेषु भूतेषु मंदं लभते पराम। जो विशुद्ध सात्विक बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक तेज
ना तो किसी के लिए शोक करना है और न किसी की इच्छा ही करना है। ऐसा संपूर्ण प्राणी संभव का साधन मेरी परम हरे कृष्णा। ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए किसी साधन सामग्री की आवश्यकता है। किस साधन की सामग्री की, इसको 3 श्लोकों में बताते हैं। और ज्ञान निष्ठा के प्राप्त होने पर क्या होता है, इसको श्लोक 18-54 में बताते हैं। तो ज्ञान योग की चर्चा चल रही है। सांख्य योग और ज्ञान योग एक ही है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूं। और मैं शरीर नहीं हूं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? स्पष्ट विवेक। तो जहां स्पष्ट विवेक होगा वहीं ज्ञान योग होगा। तो ज्ञान की परानिष्ठा, परानिष्ठा मतलब इसके बाद कुछ नहीं, निष्ठा ऐसी। परा, परा अपराध पढ़ा था ना, उसी में उसी शब्द क्या है? परा मतलब जिसका अंत नहीं होता, जो हर समय चैतन्य। परानिष्ठा जो हर समय चैतन्य रहेगी और इससे ऊंची कोई निष्ठा नहीं है। तो जो विशुद्ध यानी कि सात्विक बुद्धि से युक्त, सात्विक बुद्धि अपन पढ़ चुके, अभी पढ़ा था ना बुद्धि के 3 युक्त, वैराग्य के आश्रित। वैराग्य के आश्रित का मतलब जरूरी नहीं है हम जंगल में पहाड़ पे चले जाएं। राग नहीं रहना, किसी से भी राग नहीं रहना। अच्छे कर्मों का राग ज्यादा खराब होता है बुरे कर्मों से। राग जो लग जाए ना एक बार, तो अहंकार बहुत आ जाता है, और अहंकार सबसे पतनकारी है। एकांत का सेवन करने वाला, एकांत का सेवन करने का क्यों चाहिए उसे? कि भगवान का ध्यान करना है। एकांतिक सुख क्यों आया था? आत्यांतिक सुख, एकांतिक सुख, सबसे ऊंचा सुख माना जाता है ना। तो एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक। नियमित जो अपन ने भोजन वाला पढ़ा था ना, कि जब योग वाला ध्यान योग का प्रकरण आया था उसमें पढ़ा था कि नियमित भोजन करना, जितना चाहिए उतना भोजन करना। आसन भी ऐसा बताया था कि ना बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो। आजकल परसों के सत्संग में स्वामी जी ने कहा भी था कि बड़ा से बड़ा ध्यान योग भी पहुंचा तो सकता है, भगवान तक गारंटी नहीं है और बहुत समय लगता है। सबसे सरल उपाय क्या है? कि भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान की कृपा पुकारो। आज कई बार पुकारा उन्होंने, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूं, मैं केवल आपका हूं, कृपा करो। इससे भगवान जल्दी मिल जाएंगे। इसमें मैं गल रहा है, मैं केवल आपका हूं। और सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? हमारा जो सूक्ष्म है, मैं जो जन्मों तक चलता है, जन्मों तक सूक्ष्म है। जड़ ग्रंथि की चर्चा हुई थी ना, चेतन और जड़ के बीच में सूक्ष्म है मैं। अगर जब तक ये नहीं टूटी तो ये जीवात्मा ही बना रहेगा, आत्मा नहीं होगी। जीवात्मा मतलब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अपना मानना। स्थूल तो छूट ही जाएगा, जला दिया छूट गया, लेकिन कार्रवाई सारी स्थूल से ही हो रही है। अगर स्थूल शरीर काम करना बंद कर दे, लकवा में चला जाए कोई, तो विचार कुछ भी आए, कर्म कर लेगा क्या? फिर जब तक कर चुका है कर्म, तो वो सूक्ष्म और कारण शरीर में जो रह गए हैं वही चलेंगे। तो उसकी न तो उन्नति होगी, अवनति नहीं हो रही तो उन्नति भी नहीं होगी। वो एक तरह से डेड हो गया, शरीर छोड़ने जैसी स्थिति में आ गया। बल्कि वो जो पुराने प्रारब्ध से उसको सड़ना है, अल्सर होने हैं, वो होने, वो उसको सहन करने पड़ेंगे शरीर को। उसके कुछ तकलीफ तो महसूस होगी, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को, स्थूल शरीर। तो बहुत वैज्ञानिक है अपनी गीता जी, कि बेहोश हो जाए तब भी बता रही है क्या हो रहा है। होश में है तो क्या कर सकता है? स्थूल शरीर का इस्तेमाल किसके जरिए कर सकता है? सूक्ष्म शरीर के। और सूक्ष्म शरीर का इस्तेमाल करेगा तो वही एक क्रिया बार बार करेगा, तो क्या बन जाएंगे? संस्कार। और संस्कार के तहत फिर काम करने लगेगा, बार बार करेगा तो क्या बन जाएगा? स्वभाव। और स्वभाव इतना बलवती होता है कि नहीं छूटता। और स्वभाव बनने और बिगाड़ने की, सुधारने की, बिगाड़ने की या वैसे ही रखने की कला इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में। जो स्वभाव बन गया वो 84 लाख योनि में जाएगा, फिर नहीं सुधार सकता। इसीलिए एक कुत्ता के बच्चे में एक तो खुंखार और एक बिल्कुल चुपचाप। गाय के बच्चों में भी यही स्थिति। जो गुण हैं वो उसी स्वभाव के हैं जो मनुष्य जीवन में वो कर पाया। तो हमारे पास अगले जन्म के लिए भी ये स्वभाव बदलने की, और स्वभाव ऐसा बदल लिया, कैसा बदल लिया कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं हो, ऐसा स्वभाव बन जाए।
एक सत्संग में जरूर कहा था स्वामी जी ने कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हो, मान अपमान में बिल्कुल नॉर्मल, हर समय दोनों में मुस्कान है आपके अंदर, भगवान का याद कर रहे हो, तो आपकी मुक्ति होगी। कितनी छोटी सी बात। और विषम परिस्थिति बार बार जीवन में आ रही, तो समझो भगवान आपसे परीक्षा ले रहा है आपकी। सम परिस्थिति में तो सभी सम है, अनुकूल परिस्थिति में और आप जो चाहते हो उस परिस्थिति में तो सबके समता है। समता तभी है जो आप नहीं चाहते, आप जो नहीं चाहते वो भी होने लग जाए। आप अपमान नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आपके पास बढ़िया वस्त्र न हो, आपके पास अच्छे वस्त्र हो, आपकी इज्जत हो, आपका परिवार अच्छी तरह चले। जहां विकट परिस्थिति आई समता खत्म हो जाती है। तो समता की परीक्षा तभी मानी जाएगी कि जब गुस्से की आपके बहुत विकट परिस्थिति है कि हर किसी को इसमें गुस्सा आ सकता है, अच्छे को, आपको ना आए, तो वो समता हो गई। तो बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, दमन नहीं है, इंद्रियों का नियमन। और सबसे बढ़िया इंद्रियों का नियमन क्या है कि सभी भगवान के हैं, इंद्रियों को भगवान में लगाना, चाहे भोजन हो, चाहे सुनना हो, चाहे देखना हो। आपके पास दृश्य कैसे ही आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, मोबाइल पे भी आ सकते हैं, टीवी पे भी आ सकते हैं, परिस्थितिवश आ सकते हैं, पर सब में भगवान देख रहे हैं। जब निकल रहे थे ना गोपियां निर्वस्त्र नहा रही थी, याद है मुकेश जी, निर्वस्त्र नहा रही थी, तो वेद व्यास जी निकले। और वेद व्यास जी के पुत्र कौन है? सुखदेव जी। तो वेद व्यास जी निकले तो कपड़े पहन लिए गोपियों ने, और सुखदेव जी निकले तो उन्होंने कपड़े नहीं पहने, क्योंकि वो इससे परे थे, ध्येय भाव से ही परे थे। तो इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके, शब्दादि विषय, शब्दों के जो विषय हैं, शब्दों के विषय क्या है? तारीफ सुनना, तारीफ करना, अच्छे अच्छे बोलना, शब्द ऐसे ऐसे जो वाचक होते हैं ना, बढ़िया बढ़िया, जिसके अंदर मोटिवेटर भी कहलाते ही। एक मोटिवेटर का 1.5 साल पहले आया था कि उसने दूसरी शादी करी और उसने पत्नी ने उसका आरोप लगा दिया 4-5 दिन में सिगरेट से जलाया, बीड़ी से जलाया। और वो मोटिवेटर, दिल्ली की घटना है, करोड़ों उसके व्यूअर, तो दिए तले घुप्पा दे रहा मोटिवेटर। और गीता का मोटिवेटर ऐसा नहीं होगा, उसके तो नीचे से ही उजाला आएगा दिए के। तो ये मोटिवेटर जो रहता है वो अंदर का है। मोटिवेटर क्या है? उनको वाक है, उनके पास शब्दादि विषय है, और शब्दादि विषय से वो पैसे बना रहे। शब्दों की कला कथावाचकों के भी है, भले ही वो धर्म के बारे में नहीं जानते, भगत नहीं होंगे, लेकिन लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर है, कई तो भगवान बने बैठे हैं। वो शब्दादि विषय उनके लिए। हम इनके चक्कर में फंस नहीं जाए, वो तो रह ही रहे दूर, तब तो बन सकता है सांख्य योगी। शब्दादि विषयों का त्याग करके बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शब्द जाल में ही सब फंसते हैं। नेता क्या है और तथाकथित महात्मा क्या है? शब्दों में फंस रहे हैं। बिरले ही होंगे जो वो बोल रहे हैं वैसा उनका जीवन होगा, चाहे वो नेता हो चाहे वो संत हो। तो शब्दादि विषयों से दूर रहे, त्याग करके, और राग देश को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है। राग देश मतलब जिसको हम चाहते हैं उसमें राग न हो, जो नहीं चाहते उसमें द्वेष न हो। राग देश छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है। निरंतर ध्यान योग किसका? भगवान का ही ध्यान। शून्य का ध्यान तो बड़ा मुश्किल है, भगवान के ध्यान हो जाए। और वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है इसमें, पात्र हुआ है इतना सब करने के बाद। ये इतना कठिन इसलिए कहा गया है, 12वें अध्याय में कहा था ना कि बहुत कठिन है। सरल क्या है? भक्ति मार्ग, सरेंडर, भगवान ही करेंगे जो करेंगे। ये तो पात्र हुआ है अभी, तो अब गारंटी नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आखिरी में कृपा ही है। तो कृपा जब इतना करने के बाद कृपा मिले तो पहले सरेंडर हो जाओ ना, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। और ये सारे के सारे आप जैसी शरणागति आओगे, मैं खत्म होगा तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। अहंकार खत्म हो जाएगा, बल खत्म हो जाएगा, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह का अर्थ समझ में आ रहा है? परिग्रह
है सिंचित करना, वेरी गुड। संग्रह, संग्रह, अपन संग्रह का त्याग की बात करते हैं ना। संग्रह, संग्रह रहित होकर, ममता रहित होकर, निर्ममो निरहंकारो शब्द आता ना श्लोक में। तो निर्मम का मतलब वो नहीं है, एक तो बिल्कुल दयालु नहीं है जिसका, तो उसके सामने मारा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा, वो निर्मम नहीं। ममता अपने में जो हो रही, अपने के प्रति ममता नो, ममता हो, और उसके प्रति जो दूसरे की पिटाई हो रही है, कर रही है, तो उसके अंदर वैसे ही व्यवहार करे कि जैसा घर में किसी की पिटाई हो रहा है उसके लिए खड़ा हो जाए। उससे ममता नहीं है, लेकिन उसके लिए भी वैसे ही खड़ा हो जाए, घर के लिए होते हैं, तो निर्मम हो गया वो। ममता एक हो गई, दोनों समता में आ गया कि मेरे दूसरे बच्चा है, भले बच्चा दूसरे का है, लेकिन वैसी तकलीफ हो जाएगी जो अपने बच्चे की हो रही थी, तो वो निर्मम हो गया। वो पात्र हो जाता है, तब वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की इच्छा ही करता है, ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण प्राणियों में समभाव, जिसकी अभी उदाहरण में चर्चा हो रही थी ना, पड़ोसी के बच्चे और अपने बच्चे, संपूर्ण प्राणियों में एक समभाव आ जाता है। और ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक, प्रसन्न मन रहेगा, अंदर से वो खुश रहेगा, किसी के लिए शोक करता ना किसी की इच्छा करता है। तो शोक और इच्छा, इच्छा मतलब जो उसे चाहते हैं, जो हम चाहते हैं उसके लिए इच्छा नहीं करता, हम जिसको चाह रहे हैं, और वो ना मिली तो उसके लिए दुखी नहीं होता। यहां शोक का अर्थ यह है कि उसको वो चीज नहीं मिली, वो जैसा चाहता है उसे किसी ने सुनी नहीं, तो शोक नहीं करता। एक आता है ना उद्विग्न नहीं आता, एक शब्द आया था पहले गीता जी में कि उद्विग्न नहीं होता। कोई चीज उसे मिल गई तो खुश नहीं होता, और नहीं मिली, बहुत अच्छा काम किया, उसे मान नहीं मिला तो उद्विग्न नहीं होगा, बल्कि गाली पड़ गई, उद्विग्न नहीं होगा, तो शोक नहीं करेगा। तो शोक का अर्थ है दुखी नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, और फिर इच्छा भी नहीं करेगा। तो राग और द्वेष दोनों आ गए उसमें। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराभक्ति मतलब अंतिम लक्ष्य। एक तो भक्ति है, भक्ति से तो 99 तक है, पराभक्ति मतलब उसमें लीन हो गए। 9 भेद है ना, 9 तरह की भक्ति कौन कौन सी है? प्रणम, कीर्तनम, स्मरणम, फिर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम। 3-3 के टुकड़े हैं। 3 तो आपके बैठे हुए अकेले हो जाएगी। सबसे पहले श्रवण करोगे, सुना आपने, कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे, अकेले भी कर सकते हो, ये मूर्ति के सामने सगुण वाली, अर्चनम, वंदनम और पाद सेवनम। इसके गहरे अर्थ है फिर एक एक शब्द के, पर अभी स्थूल रूप में तो ये कि आप उनको अर्चन कर रहे हो, वंदनम कर रहे हो, अर्चन मतलब कुछ चढ़ा रहे कर रहे हो, उसके पाद झुक रहे, पांव छू रहे हो, ये मूर्ति के हो गए। और फिर इससे ऊपर आती है 3, कौन सी है 3? हाँ, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन लास्ट है, वो ज्ञान वाली भक्ति हो गई, ज्ञान भक्ति। उसकी आत्मा, आपकी आत्मा, जैसे वो रामकृष्ण परमहंस जी का आया था ना, या ज्ञानदेव जी का आया था प्रकरण, उदाहरण आया था, उन्होंने कहा इसमें भैंस में और आपकी आत्मा एक है? बोले हाँ एक है। बोला अच्छा देखता हूं। तो एक गांव वाले पंचायत चल रही थी, तो गांव वाले लठ मारे उसके 2 भैंस के, तो पछाड़ा खा के गिर गए रामकृष्ण। तो देखा तो उनके वो निशान थे पीठ, उनकी इतना आत्मीयता एक हो गई, एकात्म कर लिया उन्होंने हर आत्मा के साथ, वो भगवान की पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें एक उदाहरण भी दिया है, भरत जी के 2 उदाहरण दिए इसमें, कि भरत जी कैसा जीवन बिताते हैं। इतना बड़ा सम्राट होते हुए, सम्राट हो गए थे राम जी के बाद, 14 साल उन्हीं का राज था, तो कहाँ रहते? जमीन के नीचे। क्यों रहते? कि राम जी सो रहे हैं जिसपे, उस लेवल से नीचे सो, इसलिए सोते हैं। और क्या खाते हैं? गौ जो गोबर में से जो दाने रहते हैं ना, उतने एक मात्रा में, मुट्ठी में, आधे मुट्ठी दिन भर में वही खाते हैं, और साधना में लगे रहते हैं, कोई मान अपमान नहीं, से ऐश्वर्य से दूर। और जब वो मिलने जाते हैं ना, कहां? भगवान से मिलने, तो दूसरा प्रकरण उसका है कि भारद्वाज जी उनकी परीक्षा लेने के लिए संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त एक जगह में रोक देते हैं, उसमें ऐश्वर्य भेज देते हैं सारे संसार के, तो विचलित ही नहीं होते भारद्वाज जी। वैसी जमीन में सोए, घास पे सोए, मतलब जितनी अप्सराएं और जितना वहां पर सामग्री भोग की सब होते हुए भी ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। ये 2 प्रकरण बताए कि सांख्य योगी वाला ऐसा हो जाता है। 55वां